अरे ये बारिश भी ना, अभी तो छत से पानी टपकना बंद हुआ था, अब फिर से शुरू हो गया। ये लो, एक एक खा लो और एक एक डिब्बे में ले जाओ। अरे आज भी सिर्फ रोटी? भैया हम कल दादी से पराठा बनाने के लिए कहेंगे और बाकी बच्चों की तरह टिफिन में भी ले जाएंगे। क्या पराठा? अरे चिंटू, वो पराठा उतना अच्छा नहीं होता। मैंने एक बार खाया था, लेकिन वो एकदम कड़वा लगता है। ये साधारण रोटी ही अच्छी होती है। पता नहीं बारिश कब खत्म होगी। रोज रोज घर में पानी आता रहा तो बच्चे कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे चिंटू बंटू, बातें क्या कर रहे हो? चलो फटाफट अपनी थैली उठाओ और पाठशाला जाओ, नहीं तो बाद में देरी हो जाएगी। हाँ दादी, हम जा रहे हैं। मधुबन जंगल में एक बूढ़ी दादी अपने 2 पोतों के साथ रहती थी। बच्चों के माता पिता बाढ़ के पानी में बह गए थे, इसीलिए दादी ही उनका सहारा थी। उम्र ज्यादा होने के कारण दादी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन थोड़े बहुत अनाज से वो सबका गुजारा करती थी। ये बात बड़ा बच्चा बंटू समझता था, लेकिन उसने कभी दादी से शिकायत नहीं की। उल्टा वो अपने छोटे भाई को भी बहला फुसलाकर चुप करा देता था। दादी बहुत मेहनती और स्वाभिमानी थी। वो हमेशा पंछियों की मदद करती, पर खुद कभी किसी से मदद नहीं लेती। घर में अनाज तो खत्म होने को आया है। बारिश रुकते ही मुझे अनाज की खोज करनी होगी। अरे लड़कों, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कितनी बार कहा है कि पाठशाला से सीधा घर आना। दादी हम कहीं नहीं गए, बारिश हो रही थी इसीलिए हम रुक रुक कर आ रहे थे। चलिए भैया, कहीं हमें देर ना हो जाए। अरे आते ही कहाँ चले? दादी, वो बबलू है ना, आज उसका जन्मदिन है, इसीलिए उसकी माँ ने हमें जल्दी बुलाया है। क्या इतनी जल्दी? अभी तो शाम होने में बहुत देर है। हाँ अब मैं समझी, बुलबुल मेरे दोनों पोतों को जन्मदिन का सारा काम लगाना चाहती है। चिंटू बंटू, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। चलो चुपचाप घर में बैठकर पढ़ाई करो। क्या? लेकिन दादी, उसने हमें जन्मदिन पर बुलाया है, हमें जाने दीजिए ना। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के जन्मदिन पर जाने की। मैं उस बुलबुल को अच्छे से जानती हूँ। उसे लगता होगा गरीब के बच्चे हैं, इसीलिए इनसे जो चाहे करवा लूँगी। तुम दोनों अभी छोटे हो, तुम्हें इन बातों का कुछ पता नहीं। चिंटू, दादी कह रही है तो हम जन्मदिन पर नहीं जाएंगे। अब तुम जिद मत करो। ठीक है। दादी के एक बार कहने पर दोनों बच्चे मान गए। रात हो गई। अरे बाप रे, बाहर तो बिजलियाँ कड़क रही है। बच्चों चलो मेरे पास आकर सो जाओ। बच्चे दादी की गोद में गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी रात गहरी होने पर बारिश ने अपना रूप बदल दिया। बारिश ने सारे जंगल में तबाही मचा दी। दादी के घर में जहाँ थोड़ा बहुत पानी टपक रहा था, अब वहाँ पानी की धारा लग गई और पानी सीधा घोंसले में जमा होने लगा। अरे नहीं, कहीं ये पानी मेरे बच्चों तक ना चला जाए। अब मैं क्या करूँ? दादी ने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर सुला दिया और उनके पास जितनी भी कंबलें थी वो सारे बच्चों को ओढ़ा दी। पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे ये सारा पानी निकालना होगा। दादी एक पतीले से घोंसले का सारा पानी बाहर फेंकने लगी, लेकिन वो जितना पानी निकालती उतना पानी फिर से भर जाता। उन्होंने ऐसा पूरी रात किया ताकि बच्चों को बारिश के पानी से कोई नुकसान ना हो। दादी ठंड से कांप रही थी, लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं, क्योंकि अभी उनके सामने बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण घोंसले पर पड़ी और दोनों बच्चे उठ गए। भैया सुबह हो गई। दोनों अपनी दादी की तरफ देखते हैं तो दादी ठंड से कांप रही थी। उनका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। दादी, दादी क्या हुआ आपको? आप
सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? बंटू दादी के सिर पर हाथ रखकर देखता है। आप तो ठंड से कांप रही हैं। अरे बाप रे, आपको तो बहुत तेज बुखार है दादी। चिंटू, जा वहाँ से कंबल ले आ। अरे कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा सर्दी जुकाम है। गर्म पानी पी लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं दादी, आपको बहुत तेज बुखार है। मैं जाकर डॉक्टर अंकल को ले आता हूँ। हाँ हाँ भैया, आप जाइए। अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। हटो, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है। तुम्हें पाठशाला के लिए देरी हो जाएगी। नहीं दादी, आप कोई काम नहीं करेंगी। आज हम पाठशाला नहीं जाएंगे। दिन भर आपका ख्याल रखेंगे। अरे तुम दोनों मेरी बात दादी, आपकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। तभी बाहर से मीठी चिड़िया गुजर रही थी। अरे ये क्या? लगता है कल रात की बारिश की वजह से दादी के घोंसले की ये हालत हुई है। मीठी घोंसले के पास चली गई। अरे दादी माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बंटू बेटे, क्या हुआ है दादी को? देखिए ना मीठी मौसी, दादी को बहुत तेज बुखार आया है। क्या? लेकिन कैसे? दादी को अचानक बुखार कैसे आ सकता है? अरे कुछ नहीं बिटिया, कल की बारिश में घोंसले में पानी आ रहा था। वही निकालने के चक्कर में जरा भीग गई और बस अरे दादी माँ, संभल कर। आपकी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है। मैं अभी डॉक्टर चाचा को बुला कर लाती हूँ। बच्चों, दादी का ख्याल रखो। मीठी जल्दी से जाकर डॉक्टर चाचा को बुलाकर ले आती है। डॉक्टर चाचा ने दादी को चेक किया। अरे बाप रे, आपका बुखार तो बहुत तेज है। डॉक्टर चाचा, आप हमारी दादी को कुछ दवाई दे दीजिए, जिससे हमारी दादी जल्दी से ठीक हो जाए। अरे बेटा, मेरे पास अभी वो जड़ी बूटी नहीं है, उसे ढूंढ कर लाना होगा। लेकिन मुझे अभी बहुत से मरीजों को देखने जाना है। ठीक है, उस जड़ी बूटी को ढूंढने मैं जाती हूँ। नहीं मासी, उसे ढूंढने हम जाएंगे। आप बस हमें ये बताइए कि वो दिखती कैसी है। वो नीले रंग की जड़ी बूटी होती है, जिसमें कुछ पीले रंग के फूल भी लगे होते हैं। वो तुम्हें जंगल के बाहर वाले इलाके में मिल जाएगी। ठीक है, हम अभी जाते हैं। दोनों बच्चे अपनी दादी के लिए जड़ी बूटी लाने चले गए। उड़ते उड़ते वो दोनों एक अनजान जगह पर आ गए, लेकिन उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिली। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। तभी वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। अरे भैया, अब हम क्या करें? हमें तो जड़ी बूटी नहीं मिली, ऊपर से ये बारिश भी आ गई। हाँ, अब पता नहीं दादी ठीक कैसे होंगी। मुझे तो उनकी बहुत चिंता हो रही है। बच्चे बहुत परेशान थे। तभी उस पेड़ के पास खड़ा एक बोना, जिसका नाम बिल्बो था, वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे ये बच्चे तो बड़े ही परेशान लग रहे हैं। शायद मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इनके ईमानदारी की परीक्षा लेनी होगी। इतना सोचकर बिल्बो अपने जादू से एक शिकारी का रूप ले लेता है और उनके पास आ जाता है। बच्चे शिकारी चील को देखकर बहुत डर गए। भैया, ये तो शिकारी पंछी है। अब हम क्या करें? तू डर मत चिंटू, मैं हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझसे बच पाओगे? आज बड़े दिनों बाद नरम नरम बच्चे खाऊंगा। नहीं, हमें मत खाओ। हमारी दादी बीमार है, हमें उनके लिए जड़ी बूटी ले जानी है। क्या? तुम्हारी दादी? क्या हुआ तुम्हारी दादी को? हमारी दादी बहुत बीमार है, उन्हें बहुत तेज बुखार भी आया है। डॉक्टर चाचा ने कहा है कि एक जड़ी बूटी ले आओ तो दादी ठीक हो जाएंगी। तो ये बात है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन आप हमें जाने दीजिए। हमारी दादी को हमारी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो, मुझे तुम्हारी दादी का पता बताओ।
मैं तुम्हारे बदले तुम्हारी दादी को ही खा जाऊंगा। ये सुनकर बच्चों के होश उड़ गए। क्या? नहीं, आप हमारी दादी को कुछ मत करिए। इससे अच्छा तो आप हमें ही खा लीजिए। हाँ, हम किसी भी हालत में दादी का पता नहीं बताएंगे। अच्छा, बड़ा प्यार करते हो अपनी दादी से। अरे दादी तो सिर्फ 4 दिनों की मेहमान है। बुढ़िया 1-2 दिनों में टपक जाएगी। उसके लिए अपने जान की बाजी क्यों लगा रहे हो? हमें हमारी दादी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर। तुम मुझे अपनी दादी का पता बताओ, उसके बदले मैं तुम्हें ऐशो आराम वाली जिंदगी दूंगा, जिसमें आलीशान घोंसला और भरपेट स्वादिष्ट खाना भी होगा। क्यों, बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? अरे, हमने एक बार कहा ना, हम दादी का पता किसी भी हालत पे नहीं बताएंगे। हाँ, हम दादी के साथ टूटे घोंसले में भी बहुत खुश हैं। दादी हमें इतना प्यार करती है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक बार और सोच लो। भैया सुनिए, हमें इस शिकारी को चकमा देकर यहाँ से भागना होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अंकल, हम आपको दादी का पता बताते हैं। वो देखिए, यहाँ से सीधा जाइए और वहाँ से वो देखिए, उस बड़े पेड़ के पीछे। अच्छा, उस पेड़ के? क्या? कौन से? उस बड़े वाले? हाँ हाँ, वही। शिकारी को बातों में उलझाकर दोनों वहाँ से भाग गए। बिल्बो सब कुछ जानता था, लेकिन उसने भी बेवकूफ बनने का नाटक किया। बच्चों, तुम तो मेरी परीक्षा में पास हो गए। आज तक मैंने इतने ईमानदार और स्वाभिमानी बच्चे नहीं देखे। दोनों ऐशो आराम की जिंदगी ठुकराकर अपनी दादी के पास चले गए। घर पर उनके दादी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। बच्चों, क्या हुआ? तुम्हें जड़ी बूटी मिली या नहीं? नहीं मीठी मौसी, हमने बहुत ढूंढा पर हमें जड़ी बूटी कहीं नहीं मिली। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? दादी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। सभी बहुत चिंता में थे। अब उनको उनके सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी बिल्बो शिकारी के रूप में वहाँ पर आ गया। दोनों बच्चे उसे देखकर बहुत डर गए और उन्हें उस पर गुस्सा भी आ रहा था। अरे, आप यहाँ भी आ गए? इसका मतलब आप हमारा पीछा कर रहे थे। हमने एक बार कहा ना, अब जाइए यहाँ से। हम अपनी दादी को कुछ नहीं होने देंगे। तभी बिल्बो चील के रूप से बाहर आ गया। उसे देखकर सभी हैरान रह गए। आप कौन हैं? बच्चों, मैं एक जादुई बोना हूँ। मैंने चुपके से तुम्हारी बात सुन ली थी, इसीलिए मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी थी। मैंने तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी का लालच दिया, लेकिन फिर भी तुम परीक्षा में अव्वल आए। तुमने ऐशो आराम की ज़िंदगी को ठुकरा दिया और अपनी दादी के साथ ही रहना चाहा। ये सुनकर दादी को बहुत खुशी हुई। बच्चों, मुझे तुम पर बहुत फक्र है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहे मांग सकते हो, तुम उसके हकदार हो। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी दादी को ठीक कर दीजिए। हाँ, और आइंदा से वो कभी बीमार ना पड़े। बच्चों, तुमने मेरा दिल फिर से जीत लिया। मैं दादी को ठीक तो करूँगा ही, साथ में ही तुम्हें एक सुंदर सा हॉबिट का घर भी दूंगा। बिल्बो की बातें सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। बिल्बो अपने कहे अनुसार अपने जादू से दादी को ठीक कर देता है और उनके टूटे घोंसले को एक नए हॉबिट के घर में बदल देता है, जिसमें इतना अनाज था जो कभी खत्म नहीं होगा। बच्चों, तुमने अपनी दादी का कर्ज चुका दिया। ऊपर वाला तुम्हारे जैसे बच्चे सबको दे। बिल्बो वहाँ से चला गया और दादी और बच्चे हंसी खुशी से रहने लगे। अरे, कोई तो गरीब पर तरस खाओ पंछियों, ऊपर वाले के नाम पर दे दो। अरे लल्लू जी, सब कुछ मैं ही कहूँ क्या?
आप भी तो कुछ कहिए। और नहीं नहीं, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है। मैं तो नया नया भिखारी बना हूँ। अच्छा, तो क्या मुझे आदत है? मैं क्या खानदानी भिखारी हूँ? चुपचाप भीख मांगो। अगर तुमने पंछियों की सेवा करने में मेरे मायके से आया कूलर, फ्रिज और घोंसला बेचा नहीं होता तो हम पर ये वक्त नहीं आता। अच्छा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और जो तुमने किया वो, अरे तुम्हारे पार्लर के खर्चे क्या कम थे? ये सब दूसरे पंछियों को नीचा दिखाने के चक्कर में हुआ है, समझी? क्या लल्लू जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। गोरी लल्लू का गला दबाने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर रही है गोरी? अरे छोड़ गोरी, अपने पति की जान लेगी क्या? छोड़। गोरी का सपना टूट जाता है और वो नींद से उठ जाती है। हाँ लल्लू जी, मेरा घोंसला, मेरा कूलर, मतलब वो सब सपना था। अरे चुड़ैल, तू तो मेरी जान ही ले लेती। कैसा सपना देखा तुमने गोरी, जिसमें तुम्हें अपने पति का गला दबाना पड़ा? अरे मैंने देखा कि हमारा सारा सामान बिक चुका है और हम भिखारी हो गए हैं। क्या भिखारी? ये तो अगले 7 जन्म में भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जैसा अमीर इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। हाँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन लल्लू जी, ये सपना सुबह सुबह आया है और मैंने सुना है सुबह के सपने सच होते हैं। अरे अक्ल की अंधी, बाहर देख, दोपहर होने को आई है। ये सपना सच नहीं हो सकता। फिर भी लल्लू जी, हम किसी की कोई मदद नहीं करेंगे। अगर कोई मदद मांगने आया तो उसे भगा देंगे। हाँ, वैसे भी तुम कहाँ किसी की मदद करती हो? उसी समय बुआ जी कौवों के घर आ जाती है। अरे बुआ जी, आप यहाँ? हाँ लल्लू, वो मेरा खीर बनाने का पतीला शायद यही रह गया, वही लेने आई हूँ। हाँ, आपका पतीला यही रखा है मैंने। क्या हुआ बुआ जी, मिल गया ना पतीला? अब जाइए। वो कूलर की हवा बड़ी ठंडी ठंडी आ रही है गोरी, इसीलिए यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, चलिए निकलिए यहाँ से। मुझे सब पता है, आप अपना सामान जानबूझकर यहाँ पर भूल जाती है ताकि उसी बहाने आप कूलर की हवा खाने आ सके। क्या तुम क्या मुझे गरीब समझ रही है कौवी? अगर मैं चाहूँ ना तो अभी इससे बढ़िया वाला कूलर ले सकती हूँ, समझी? तेरा तो कूलर अब पुराना हो गया है, हवा कम और आवाजें ज्यादा करता है। घटिया कूलर। अच्छा, मेरे घर आकर मेरी ही कूलर की हवा खाकर उसे ही घटिया कहती है। चलिए भागिए यहाँ से। आप जैसे गरीब पंछियों को मेरी कूलर की हवा तो क्या, उसकी सूरत भी देखने नहीं दूंगी। हाँ, जा रही हूँ। अपने बेकार पुराने कूलर का बड़ा घमंड है ना तुझे? अरे इसे भंगार में बेचेगी ना तो इसके कोई 2 पैसे भी नहीं देगा। बुआ जी गुस्से में वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद कड़कती धूप में एक शिकारी चील, जो बड़ी दूर से सफर करते हुए आ रहा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं था। अरे कितनी धूप है, अब मैं क्या करूं? लगता है किसी छोटे पंछी से ही मदद मांगनी होगी। चील मदद मांगने के लिए इधर उधर भटकने लगा। जब उसे एक घोंसला दिखाई दिया, वो बिना सोचे घोंसले के पास आ गया। वो घोंसला कौवों का था। चील दरवाजा खटखटाकर उनसे मदद मांगने लगा। अरे कोई है? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? चील की आवाज सुनकर गोरी खिड़की से देखने लगी। हाँ चील, अरे ओ चील, तुझे कब से किसी के मदद की जरूरत पड़ने लगी? तू तो शिकारी पंछी है। हाँ कौवी,
मैं जानता हूँ मैं एक शिकारी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करने में संकोच हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो। अरे अरे, जिससे देखो वो मदद मांगने आ रहा है। अगर ऐसे ही पंछियों की मदद करूंगी तो सच में भिखारी हो जाऊंगी। देखो चील, मैंने और लल्लू जी ने आज ये फैसला किया है कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे। ना बाबा ना, हमें नहीं बनना फिर से गरीब। चलो भागो यहाँ से। चील निराश होकर वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस जंगल में कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन क्या करूं, मेरा जंगल यहाँ से बहुत दूर है, तब तक मैं प्यासा भी नहीं रह सकता। तभी उसे मीठी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। हाँ, एक बार इस घोंसले में कोशिश कर देखता हूँ। चील घोंसले के पास जाकर आवाज लगाते हुए मदद मांगने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर अंदर से मीठी चिड़िया बाहर आ गई, लेकिन चील को देखकर मीठी डर गई। आप कौन हैं और आपको कैसी मदद चाहिए? चिड़िया, मैं बहुत दूर से सफर करते हुए आ रहा हूँ और मुझे अभी बहुत दूर भी जाना है। मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। मीठी ज्यादा कुछ सोचे बिना चील को पानी दे देती है। बहुत देर से प्यासा चील पूरा पानी पी जाता है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। चिड़िया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ? अरे इसमें शुक्रिया कैसा, ये लीजिए, ये पानी की बोतल रख लीजिए। आपको दूर जाना है ना, आपके काम आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारा ये एहसान चुका दूंगा, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर चील वहाँ से चला गया। अरे बाप रे, मुझे तो लगा ये शिकारी मुझे खा ना जाए। कुछ ही दिन बाद चील अपने घर पहुँच जाता है। घर जाने के बाद उसने सारी घटी घटना अपनी पत्नी को बता दी कि कैसे एक चिड़िया ने उसकी मदद की। अच्छा, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आपको समय में पानी मिल गया, लेकिन हमें उस चिड़िया को सिर्फ शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा क्या करें, तुम ही बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। हम उस चिड़िया को तोहफे के रूप में एक घास का कूलर दे देते हैं। आप कह रहे थे ना कि उस जंगल में बहुत गर्मी है, तो घास का कूलर उस चिड़िया को गर्मी से राहत देगा। वाह, तुम्हारा ये आइडिया तो सच में बहुत बढ़िया है। मैं अभी लखा से कहकर कूलर उस चिड़िया के घर भेज देता हूँ। चील तुरंत अपने साथियों को बुलाकर उन्हें मीठी का पता बताकर घास का कूलर मीठी के घर पहुंचाने के लिए कह देता है। ठीक है भाई, हम अभी जाते हैं। लखा और चीला कूलर लेकर मीठी के घर जा रहे थे। तभी उन्हें गोरी कौवी देख लेती है। लल्लू जी, आपने मेरे लिए नया कूलर मंगवाया है। हाय, आप कितने अच्छे हैं। आपको पता था ना कि ये वाला कूलर खराब हो गया है, इसीलिए आपने। अरे अरे रुको गोरी, हवा में गोलियां मत चलाओ, मैंने कोई कूलर नहीं मंगवाया है। क्या? तो जंगल में हमारे अलावा और कौन अमीर हो गया है जो इतना महंगा कूलर मंगवाया है? जाओ, जाकर देख कर आओ, तुम्हें और कोई काम तो है नहीं। अभी देखती हूँ। गोरी बाहर आकर उन चीलों को अपने पास बुला लेती है। चील भाई, आप ये कूलर कहाँ ले जा रहे हो? अरे, ये मीठी चिड़िया का घर किधर है? मीठी का? वो रहा, वो पीला वाला। लेकिन आपको उसके घर का पता क्यों चाहिए? क्योंकि ये कूलर उसी को देना है। उसने हमारे चील भाई को पानी देकर उनकी मदद की थी, तो ये उसी का तोहफा है। चलिए लखा भाई। ये सुनकर गोरी के तो तोते उड़ गए। क्या? हाँ, कर भला तो हो भला। अगर उस दिन तुमने उस चील को पानी दे दिया होता तो ये कूलर आज हमारे घर आ रहा होता। मीठी का कूलर? हाय मेरी किस्मत।
चील वो कूलर मीठी को दे देते हैं। मीठी, उसके बच्चे और बुआ जी कूलर को देखकर बहुत खुश हो गए। वाह वाह मीठी, तूने तो कमाल ही कर दिया। तूने उस चील की मदद करके बड़ा अच्छा काम किया है। अगर मुझे पता होता ना कि वो चील इतना अमीर है तो मैं तो उसे भर पेट खाना खिलाती। अरे बुआ जी, मतलब के लिए किसी की मदद थोड़ी ही की जाती है। ये तो उस चील का बड़कपन है कि मैंने की हुई छोटी सी मदद उसने याद रखी। जब ये बात गौरी को पता चली, वो बड़ी गुस्से में आ गई। ये मीठी अपने आप को क्या समझती है? एक कूलर क्या मिल गया, खुद को बड़ी अमीर समझने लगी। अच्छा, तो तुम अब क्या करोगी गौरी? तभी गौरी अपनी खिड़की से एक चील को देखती है जो हूबहू पहले चील जैसा दिखता था। दरअसल वो उसी चील का निकम्मा भाई था, लेकिन गौरी उसे वही चील समझ लेती है। हाँ, वो देखिए लल्लू जी, चील, ये वही चील है। चलिए उसे अपने घर ले आते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? चील को घर बुलाकर मरवाने का प्लान है क्या? अरे लल्लू जी, बेवकूफों की तरह क्यों बोल रहे हो? हमारी किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है। इस बार हम उस चील की ऐसी सेवा करेंगे कि वो सिर्फ कूलर नहीं, फ्रिज, एसी, टीवी सब देने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, अब चलिए मेरे साथ। गौरी लल्लू को लेकर उसी चील के पास चली जाती है। चील भाई, आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हो? चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपको ठंडा ठंडा पानी देती हूँ। अरे कौवी, तू मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? मुझे नहीं आना तेरे घर, तू जा यहाँ से। अरे चील भाई, मैं जानती हूँ मैंने उस दिन आपकी मदद नहीं की, इसीलिए आप नाराज है। लेकिन इस बार मैं आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। चलिए, कूलर की ठंडी हवा आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, कूलर की हवा, चलो चलो। ठंडी हवा का नाम सुनकर चील उनके पीछे पीछे जाने लगा। आइए आइए, ये रहा हमारा घोंसला। आप इस घोंसले में बैठ जाइए, मैं कूलर चालू कर देती हूँ। लल्लू जी, जाइए चील भाई के लिए पानी ले आइए। चील भाई, आप जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रह सकते हैं। इसे अपना ही घर समझिए। अरे ओ गौरी, अपना ही घोंसला समझिए मतलब? मैं इस चील को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करूँगा। चुप करिए लल्लू जी, नया फ्रिज कूलर चाहिए या नहीं? कौवों को सेवा करता देख चील फूला नहीं समा रहा था। एक तो वो पहले ही आलसी और एक नंबर का निकम्मा था। उसे कोई भी काम करने में बड़ा आलस आता। वैसे ये कौवे मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? छोड़ो, जब तक सेवा करते हैं करवा लेता हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दोनों ही कौवे चील की खूब खातिरदारी करते। चील को तो जैसे जन्नत ही मिल गई थी। बना बनाया घोंसला, कूलर की ठंडी हवा और शिकार लाने के लिए 2 नौकर। इतनी सुकून भरी जिंदगी उसने आज तक नहीं देखी थी। अब तो उसने वहाँ से जाने का इरादा छोड़ ही दिया था। गौरी, ये चील तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ, अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा लल्लू जी। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे कौवी? वो चील भाई, कुछ नहीं, हम तो बस आपको हैप्पी जर्नी बोलने आ रहे थे। क्या? लेकिन क्यों? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने खुद के घर। क्या? अब तो मैं यहीं पर रहूँगा। क्या? लेकिन आपका तो बड़ा सा घोंसला होगा। अपना बड़ा घर छोड़कर आपको हमारे घोंसले में क्यों रहना है? क्या? अरे बड़ा घर क्या, मेरे पास तो मेरे खुद का छोटा सा टूटा फूटा घोंसला तक नहीं है। क्या? लेकिन तुम तो बड़े अमीर हो ना। फिर? अमीर और मैं
अरे वो तो मेरा भाई है जो बिल्कुल मेरे ही जैसा दिखता है। चील की बातें सुनकर कौवों को समझ आ गया था कि वो जिसे अमीर चील समझ रहे थे वो तो दरअसल अमीर है ही नहीं। गोरी की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। क्या? अच्छा, तभी मुझे लगा ही था कि अमीर घर का चील इतना आलसी हो ही नहीं सकता। चलो अब निकलो यहाँ से चील, बहुत हुआ, बहुत खा ली तुमने हवा। तेरी ये हिम्मत कौवे, तू मुझे बाहर निकालेगा? चलो भागो यहाँ से, आज तुम दोनों को पका कर खा जाऊंगा। दोनों कौवे वहाँ से भाग गए। अब उनके पास ना ही घोंसला था और ना ही कूलर। अपने लालच की वजह से दोनों बेघर हो गए और धूप में भटकने लगे। इधर मीठी और बुआ जी घास के कूलर की ठंडी ठंडी हवा लेने लगी।